जय श्री राधे। राधे राधे दोस्तों। आज एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी मैं आपको कि हम लोग भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, सेवा भाव करते हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि किस तरह करनी चाहिए, भगवान से क्या कहना चाहिए, इस तरह के बारे में बताएंगे। उसकी मैं एक छोटी सी कहानी भी बताऊंगी मैं, वो कृष्णा जी के चमत्कार की है। तो सबसे पहले क्या है कि हम भगवान की भक्ति पूजा करते हैं तो हमारे अंदर ये भाव बहुत रहता है कि हम ये पूजा करेंगे तो हमें ये फल प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमें ना निस्वार्थ भाव से पूजा करनी है, निस्वार्थ भाव से ठाकुर जी की सेवा करनी है। हमें ये नहीं कहना है कि हमें ये करेंगे तो हम ऐसा हो जाए। ठीक है, तो निस्वार्थ भाव की भक्ति करनी, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है, तो हमें भगवान की कृपा अपने आप मिलेगी। हमें भगवान से मांगना नहीं है। हम अगर मांगेंगे, हो सकता है हम थोड़ा मांग रहे हैं, भगवान हमें बहुत सारा देना चाह रहे हैं। जैसे कभी किसी के साथ होता है ना कि हम किसी से मांगने की कोशिश करते हैं कि हमें थोड़ा सा दे दो, हो सकता है वो और भी ज्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने उनके हाथ रोक दिए कि हमने कम मांगा। प्रभु की कृपा तो अनुका बहुत ही ज्यादा है, तो वो बहुत ही तरह से आपको मिल सकती है। तो हमें भगवान की कृपा मांगनी है, ना कि उनसे कुछ और चीजें मांगनी। तो अगर उनकी कृपा मिल गई तो हमें वो सब चीजें अपने आप मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि भगवान इसी के उसके लेके हमने एक बहुत ही अच्छी कहानी पढ़ी थी कुछ दिन पहले, तो मैं आप लोगों के सामने उसको रख रही हूँ। मतलब एक भक्त होता है, रोज सुबह जैसे हम लोग नॉर्मली पूजा करते हैं अपने ठाकुर जी को, सुबह नहलाना धुलाना, नहला के अच्छे से कपड़े पहनाना, उनको दीपक दिखाना घी का, और उनका अगरबत्ती लगाना, और इस तरह खूब सेवा करता था। सुबह शाम रोज ठाकुर जी की सेवा करता था और उसका अच्छा सा सही चल रहा था। लेकिन कुछ कारणवश उसका थोड़ा सा व्यापार डाउन हो गया, उसका प्रोग्रेस उतना नहीं हुआ। तो उसका ना उतना मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि हम तो रोज सेवा कर रहे हैं, हम तो सब कुछ रोज कर रहे हैं, लेकिन हमें तो पता नहीं क्यों भगवान की कृपा ही नहीं मिली, पता नहीं क्या हो रहा है कि मेरा तो व्यापार ही डाउन होता जा रहा। उसके मन में ये भाव आ गया। और उसके पड़ोस में जो रहता था बंदा, तो वो ना इतना ज्यादा ध्यान देता था, वो थोड़ा नास्तिक टाइप का था, और वो बहुत ज्यादा तरक्की पे तरक्की करता जा रहा। उसके घर में बहुत अच्छे से उसकी प्रोग्रेस हो रही थी। तो फिर एक बार उसके घर जाता है और पूछता है, भाई क्या बात है, तुम आजकल भाई ऐसे बहुत तरक्की हो रही, प्रोग्रेस हो रही है, कुछ कार्ड हो मुझे बताओ, मेरा तो बहुत डाउनफॉल जा रहा है। तो उसने कहा, कुछ नहीं, मैं ना वो माता रानी की बहुत अच्छी सेवा करती हूँ, सब माता रानी की कृपा है, माँ भगवती की कृपा है, सब माता का ही दिया हुआ है, उन्होंने बहुत अच्छे से दिया और उनकी ही कृपा है। उसने ऐसे बोल दिया कि मैं माँ भगवती की कृपा करता हूँ। तो उसने कहा, ठीक है, मैं तो रोज ठाकुर जी की पूजा करता हूँ, रोज प्रार्थना करता हूँ, लेकिन ठाकुर जी ने तो मुझे डाउन और कर दिया। तो उसे लगा कि अब मैं भी इसी की तरह, अपने पड़ोसी की तरह भगवान की मूर्ति लेके आया, दुर्गी माता की और माँ रानी की सेवा भाव करने लगा, जिस तरह ठाकुर भाव की करता था। करते करते फिर रोज उसने 2-3 दिन तक किया। फिर एक दिन क्या करता है कि वो ना ठाकुर जी की मूर्ति उठा के, जैसे जहाँ मंदिर बना था मंदिर के आले में ऊपर ही रख देता है। ठीक है, जैसे ऊपर रख दिया, तो उसने अगरबत्ती लगाई, धूप बत्ती लगाई, तो उसकी जो धूप बत्ती की सुगंध थी वो इस तरह धुआं के फॉर्म में उड़ते 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 ठाकुर जी के पास पे जा रही थी। तो उन्होंने उसे लगा कि मैं माता रानी के लिए धूप बत्ती जला रहा हूँ, उनको खुश करने के लिए उन्हें सुगंध दे रहा हूँ, और ये तो जा रही ठाकुर जी के पास, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो ठाकुर जी ही ले ले रहे हैं। तो उसने क्या किया, उसने ना थोड़ा सा कॉटन निकाली, रुई निकाली, और भगवान ठाकुर जी के नाक में लगाने लगा कि आप इस सुगंध को मत लीजिए, ये तो मैं माता रानी के लिए दे रहा हूँ। तो जैसे ही उसने वो रुई निकाली और लगाने के लिए, सुगंध को लगाने के लिए ऐसे हाथ ऊपर किया, ऊपर की तरफ जहाँ पे भगवान जी की मूर्ति रखी हुई थी, तो उसके भगवान वहां प्रकट हो गए और उसका हाथ पकड़ लिया। तो भगवान से वो बोला कि ऐसा क्या है प्रभु, मैं इतनी दिन से आपकी सेवा कर रहा था, तब तो आपने कुछ नहीं कहा, ना प्रकट हुए। अब जब मैं आप इतनी मतलब इतना गंद पाप कर रहा हूँ, आपकी नाक में रुई डाला हूँ, आपको सुगंध नहीं सूंघने दे रहा हूँ, तब आपने मेरे हाथ पकड़ लिए, ऐसा क्यों किया आपने। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान ठाकुर जी महाराज बहुत सर रही है, बोले कि एक्चुअल में तुमने अब यथार्थ में जाना है कि मैं भी एक सजीव की तरह जीता हूं तुम्हारे साथ में। जब तुम्हारे अंदर ये एहसास हुआ कि मैं भी सजीव की तरह तुम्हारे साथ रहता हूं, तभी तो तुम्हें लगा कि ये सुगंध इनकी नाक तक क्यों जा रही है। अभी तक तो तुमने ये एहसास ही नहीं किया कि मैं सजीव की तरह तुम्हारे साथ में रहता हूँ, मैं भी तुम लोग के साथ में रहता हूँ।
अगर तुमने उस तरह उस पल एहसास किया होता तो फिर तुम इस तरह तुम्हारे दिन नहीं आते। तो जब तुम्हें एहसास हुआ कि मेरे अंदर भी प्राण है, मैं भी सजीवता के साथ रह रहा हूँ, तो तुमने ये कृत किया, तो मुझे रोकना पड़ गया कि तुम्हें ये एहसास है कि मैं कर सकता हूँ, यानी कि तो फिर मुझे रोकना पड़ा। तो भगवान के यही चमत्कार है, भगवान की यही कृपा है कि जब भगवान इतने सरल हृदय के हैं कि उनको अलग तरीके से रिझाना आता है। हम सोचते हैं कि हम भगवान की कृपा के लिए ये करें वो करें, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान तो अपने आप ही सरल भाव सरल हृदय से सबसे प्रिय होते हैं। वो ये सब नहीं कि किस तरह करना क्या नहीं करना है, किसी को देख के नहीं करना है, उनकी कृपा पानी है, उनकी कृपा। बस भगवान के आगे बस मुझे यही बोलना है, भगवान बस हमारे ऊपर अपनी छत्र छाया बनाए रखे, हमें ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे, ठाकुर जी की हमेशा हमारे साथ रहे, हमेशा हमारे अनुकूल प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में भगवान का साथ बना रहे, कृपा दृष्टि बनी रहे। बस धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री राधे।